सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो अपने पति के चरणों की सेवा करना। पत्नी का जो सबसे बड़ा धर्म है। और महाराज कोई भी कन्या हो जब ससुराल जाती है ना तो हर एक माता पिता को उसको जाने से पहले संस्कार देने चाहिए। संस्कार कैसे देने चाहिए कि उसको ससुराल में किस तरीके से रहना है। आज माता मैना कहती है कि बेटी, एक जो कन्या होती है ना, एक जो बेटी होती है, वो एक नहीं वो दो कुल की लाज रखने वाली होती है। माता मैना बोली, बेटा आज तुम यहाँ से जा तो रही हो, लेकिन आज से एक कुल की नहीं, दो दो कुलों की लाज तुम्हारे हाथ में है। और हर बेटी के हाथ में दो कुल की लाज होती है, एक तो माता पिता का कुल और दूसरा ससुराल पक्ष का कुल। बेटा तो एक कुल को तारता है और एक कुल को भी वही बेटा तार दे जिसके अंदर सद्गुण आ जाए, जिसको हम संस्कार दे दें तो वो एक कुल को तार दे। लेकिन बेटी तो दो दो कुलों को तारने वाली है, अपने माता पिता के कुल को भी तारती है और अपने ससुराल पक्ष के कुल को भी तारती है। हर एक बेटी के जीवन का महाराज सबसे कठिन समय होता है। कौन सा समय? विदाई का समय सबसे कठिन समय होता है। जब एक बेटी पूरे जीवन पर्यंत 19-20 साल अपने माता पिता के घर में बिताती है और जब विदाई का समय होता है तो जितना कठिन समय एक बेटी के लिए होता है ना, उतना ही कठिन समय एक पिता के लिए होता है। कितना कठोर से कठोर बाप भी होगा ना, पत्थर दिल भी होगा, जो अपने सगे भाई के मरने पर भी यदि किसी की आंख से आंसू ना आए, लेकिन ऐसा कोई एक पिता नहीं होता है कि जब घर से बेटी की विदा करे ना और उसकी आंख ना भीगे। ये जो बेटियां होती है ना महाराज, होती ही ऐसी है, ये आंगन की फुलवारी की तरह होती है। जिस आंगन में बेटी नहीं रहती है उस आंगन में कोई रौनक नहीं रहती, वो आंगन सूना रहता है जिस आंगन में बेटी ना हो। लोग जानते हैं, कहते महाराज बेटी होने से होता क्या है? बेटी पता है किसके घर में होती है? बेटी राजा के घर में होती है महाराज। बेटी एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, जिसके घर में जितनी ज्यादा बेटी है समझ लेना ही उतना ही धनवान व्यक्ति है, उतना ही बड़ा राजा है। क्योंकि पैसे से धनवान होने वाला व्यक्ति धनवान नहीं कहलाता, हृदय से जो धनवान हो वही धनवान कहलाता है। और एक पिता से बड़ा धनवान, एक बेटी के पिता से बड़ा धनवान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? व्यक्ति क्या देगा आपको? ज्यादा से ज्यादा दुनिया की संपत्ति दे देगा, 10-20 लाख रुपए देगा, गाड़ी घोड़े बंगले आपको दे देगा, लेकिन कभी उस पिता के हृदय से पूछना जो महाराज अपने जिगर का टुकड़ा बेटी के रूप में देता है। इन बेटियों का प्रेम ही ऐसा होता है, जिस घर में बेटी ना हो उस घर का आंगन महाराज आप कभी जाकर देख लेना, रौनक नहीं रहती, उस आंगन में लगता है सूना सूना है। और आज जब उस बेटी को 19-20 साल जब एक घर में रखते हैं और घर में जब रखने के बाद जब वो विदाई का समय आता है, वो एक हृदय भी ऐसा नहीं रहता महाराज कि जो उस बेटी के जाने पर रोए ना। आज माता मैना की स्थिति ऐसी है और महाराज हिमाचल की स्थिति भी ऐसी है। बेटी भी कैसी? परम्बा जगदम्बा की तरह जिनके घर में बेटी हो। आज जब जाने की बेला आ रही है ना तो पूरा हिमाचल नगर सूना पड़ा हुआ है। कहते हैं बेटी और पिता का प्रेम ही ऐसा होता है। आप देखना कभी
पिता यदि दिन भर से काम काज करके रात्रि में आने में थोड़ा देर हो जाए, थोड़ी देरी हो जाए आने में, तो घर के द्वार खोलने के लिए बेटा नहीं उठेगा। कभी कभी माताएं भी आलस कर जाएंगी, लेकिन जब बेटी को पता लगता है कि भैया दिन भर से चलकर हमारे पिताजी आए हुए हैं, रात में 11 बज रहे हो 12 बज रहे हो, सबसे पहले द्वार पर जाएगी। ये बेटी का प्रेम होता है। और बेटियों का प्रेम विवाह होने के बाद ससुराल भी चली जाए ना, तो वहां जाकर भी अपने माता पिता का ध्यान रखती है। जितना एक बेटी करती है ना, माता पिता के लिए एक बेटा नहीं कर सकता। जिस समय वो बेटी गर्भ में आती है, उस समय ही एक कुल का उद्धार तो उस माँ का उद्धार तो वैसी कर देती है। और जिस समय माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, उस समय उन माता पिता के लिए मोक्ष का द्वार वो बेटी खोल देती है। क्योंकि जब कन्यादान वो करता है ना, उसी समय माता पिता के लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। बेटा तो एक कुल को तारे, बेटी 2 कुल तारती है। 2 कुल बेटी तारती है। आज जब वो घड़ी नजदीक आ रही है ना विदा की, कि मैया की आज विदाई होनी है, सारे द्वार पर महल में ऐसे खड़े हुए हैं। माता मैना हृदय से लगा लगा कर मैया पार्वती से कहती है, बेटी आज तुम यहाँ से जा रही हो, और यहाँ से जाने के बाद अब तुम्हारा जो सबसे बड़ा धर्म रहेगा वो पति पद पूजा, भगवान शंकर को ही सर्वस्व मान कर पूजन करना। एक यहाँ पर देखिए कहा, बेटा तुम यहाँ पर थी तो पर ये तो तुम्हारा पराया घर था। हम भी कहते हैं ना, बेटियों से जब बड़ी होने लगती हैं धीरे धीरे, तो माता पिता कहते बेटा ये तो तुम्हारा पराया घर है, तुम्हें तो ससुराल जाना है। जितने दिन भी रहती है उसको हम कहते रहते कि तेरा पराया घर है, पराया घर है, कुछ सीख ले। और जब वो ससुराल जाती है ना, कोई काम बिगड़ जाए, उससे कोई काम ना बन पाए ना, तो वहां ताने देकर सास या नंद कोई भी कह दे, अरे तुम क्या जानोगी यहाँ की रीति, तुम तो पराए घर से आई हो ना, तब पता है उस बेटी के हृदय पर क्या बीतती होगी। यहाँ से माँ ने कह दिया कि तू तो पराए घर की है, पराए घर जाना है, और वहां भी जब उसको कह दे कि तू तो पराए घर से आई है, उस बेटी के हृदय पर क्या बीत, वो भी रोती है। फिर कहती है वो घर भी मेरा नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं, तो मेरा घर फिर है कौन सा। इसको भी पराया बता दिया, उसको भी पराया बता दिया। महाराज एक बेटी जब घर से विदा होकर जाती है, सबसे ज्यादा स्नेह बेटी किसी से करती है ना, तो माता पिता से करती है। और जब वो समय आता है ना, वो पीड़ा वही जान पाते हैं, वो बाप वो माँ, उसकी हृदय से पूछो जिसने अपनी बेटी को घर से विदा किया हो। और यहाँ पर एक बात बड़ी लगती है ना, आजकल लोग कहते हैं हमारा बेटा इतना पढ़ लिख गया है, इतना दहेज दोगे तब हम इसका विवाह करेंगे। आपको अपने बेटे की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, जो उसको आप बेच रहे हैं, दहेज लेकर बेटे को बेच ही तो रहे हैं ना। कभी सोचा वो पिता जब बेटी जन्म लेती है तभी से 20-22 साल दिन और रात मेहनत करता है, किस लिए कि एक दिन मेरी बेटी पराए घर जाएगी, इसका विवाह होगा तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। जो अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे देता है, और ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं ना, ये कहते ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जिसने अपने हृदय का टुकड़ा दे दिया उसके लिए आप कहते हो कि अभी ये तुमने दहेज में दिया नहीं, ये नहीं दिया। कभी उस पिता से भी पूछा है? 2-3-4 महीने से शादी की तैयारियों में लगता है, एक एक चीज देखता है कि हमारे बेटी के ससुर को ऐसा देना है, सास को ऐसा देना, ननंद को ऐसा देना। खुद उस शादी में अपने लिए वस्त्र भी नहीं खरीद पाता, अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीद पाता एक पिता। उसको ये रहता है कि कहीं मेरी बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। जिस समय माता सीता की विदाई हुई थी ना, उस समय जब महाराज जनक राजा दशरथ के सामने आए, हाथ जोड़ दिए और कहा, महाराज
मेरे पास एक सबसे बड़ा धन था, सबसे बड़ा मेरे पास धन था, वो मेरी कन्या थी, मेरी पुत्री सीता थी। और आज वो धन मैंने तुम्हें दे दिया, आज मैं गरीब हो गया, मेरे पास कुछ रहा नहीं है। जब पिता सबसे बड़ा धन एक बेटी के रूप में देता है, फिर भी कहते हैं कि अब क्या दिया है। जब हाथ जोड़े तो महाराज दशरथ ने क्या कहा कि भगवान आप ऐसा मत कहिए कि आप गरीब हो गए। अरे आपकी तरह धनवान कौन होगा जिसने अपने हृदय का टुकड़ा हमें दे दिया। अरे छोटे तो हम हैं, हम आपसे मांगने के लिए आए थे आपकी बेटी को। आप छोटे नहीं हैं, आप तो बड़े हैं। आप सबसे एक बात कहूं, जिस घर से किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर में लाओ ना, कभी भी उस घर की कभी बुराई मत करना। कुछ भी हो जाए, आजकल होता है बेटी आई ब्याह के बहू के घर की सब बुराई करते हैं। कभी भी उस घर की बुराई मत करना जिस घर से आप बेटी ब्याह कर लाए हो, क्योंकि उस घर ने, उस पिता ने, उस माँ ने अपना सर्वस्व बेटी के रूप में आपको दे दिया। और हमें बुराई करने में क्या लगता है, बुराई करने में बैठ जाते। कभी उस घर की बुराई मत करना, उस माँ बाप की बुराई नहीं करना जिसने अपना हृदय का टुकड़ा आपको दे दिया हो। आज मैया रो रही है, मैना महारानी रो रही है, हिमाचल राजा रो रहे हैं, और रो रो कर महाराज वो बेटी भी पूछती है कि प्रभु जब ये भी मेरा घर नहीं है, वो भी मेरा घर नहीं है, तो मेरा घर है कौन सा फिर। उस बेटी को भी लगता है कि मेरा घर कौन सा है। अपनी माता पिता से पूछती है कि ये कैसी आपने रीति बनाई है कि 20 साल तो बेटी को घर में रख लिया, 22 साल रख लिया, क्या बेटी घर में नहीं रह सकती? क्यों, विवाह तो बेटे का भी होता है, बेटा क्यों नहीं रहता जाके उस घर में? बेटा रहेगा तो घर जमाई कहलाएगा ना, फिर बेटी को ही क्यों जाना पड़ता है? हर एक बेटी के हृदय का कष्ट होता है, और यही पीड़ा उस हर एक पिता के हृदय की भी होती है जो अपनी बेटी को विदा करता है। खूब तो पहले खूब काम काज प्रसन्नता से करता है, और जब विदाई का समय आता है ना, तो माताएं तो सामने आकर रो लेती हैं, लेकिन जो पिता होते हैं ना, इस सामने नहीं आते, ये छिप कर रोते हैं। सबसे ज्यादा रोते यही हैं। बाप जितना बेटी की विदाई में रोता है ना, उतनी एक माँ नहीं रोती। लेकिन बात है, माँ सामने आकर रो लेती है, पिता छिप कर रोता है। पर उसकी तरह प्रेम करने वाला कोई नहीं होता। आज हर एक बेटी पूछती है, माता मैना को भी यही, मैना से पार्वती जी को भी यही अभिलाषा है कि माँ हर एक बेटी को विदा क्यों होना पड़ता है? क्या आपके इस घर में नहीं रह सकती? आपकी सेवा करके यहाँ नहीं रह सकती? क्यों विदा होना पड़ता है? माँ पूछती है, तेरे घर की कली तेरी बेटी चली। एक बेटी घर की कली तो है ना, जब तक आंगन में घर में रहती है, मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, और एक दिन जब घर छोड़कर चली जाती है तो पूरा घर मेरा सूना कर जाती है।